रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज उर्दू का जो हमारा काम है वो बेसिकली ग्रामर से रेलिवेंट है। इसमें आज आपको इसम उसके इकसाम के बारे में अंडरस्टैंड करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि इसम होता क्या है बच्चों। किसी भी नाम, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़, किसी जानवर, परिंदे के नाम को हम इसम कहते हैं। जैसे कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हर वो चीज़ चाहे छोटी से छोटी है या बड़े से बड़ी है, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, तो उसको हम ग्रामर की ज़ुबान में इसम कहते हैं। तो चलिए, इसको भी दो इक़साम में इसकी तक़सीम की गई है। एक होता है, सबसे पहले जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगी, इसम नकरा। इसम नकरा का मतलब है आम नाम, यानी किसी शख्स, चीज़, जगह, जानवर या परिंदे के आम नाम को इसम नकरा कहते हैं। जैसे लड़का। आप देखें बच्चों, लड़के तो बहुत से होते हैं, हमें ये तो नहीं मालूम कि किस लड़के की बात हो रही है। उसके बाद है शहर। अब अगर पाकिस्तान में ही लें तो कितने शहर हैं, मगर यहाँ पे किसी का नाम, किसी का इसम तो हमें बताया ही नहीं गया। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं मगर किसी का नाम नहीं है। किताबें भी बहुत सारी होती हैं, मगर हर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, मगर जिस चीज़ के साथ उसका नाम ना लगाया जाए वो आम चीज़ होती है और उसको हम कहेंगे इसम नकरा। उसके बाद बच्चों देखें इसम मारफा। अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि इसम मारफा क्या होता है। तो बच्चों, किसी शख्स, चीज़, जगह, जानवर या परिंदे के ख़ास नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे इसम नकरा में उन्होंने कहा था लड़का, तो यहाँ पे उस लड़के का नाम दिया है हमज़ा, तो वही जो हमारा इसम नकरा था वो किस में तब्दील हो गया, इसम मारफा में। यानी लड़के की जगह उसका जब इसम आ गया तो वो बन गया इसम मारफा, यानी ख़ास नाम। किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास जानवर, परिंदे के ख़ास नाम को क्या कहते हैं, इसम मारफा। उसके बाद बच्चों, इसम नकरा में मिसाल दी थी शहर की, मगर वहाँ पे इसका नाम नहीं बताया गया था। तो उस शहर को जब उन्होंने उसके नाम में चेंज किया, यानी उसका नाम रखा कराची, तो इसम नकरा किस में बदल गया, इसम मारफा में। तो ये हमारा इसम मारफा बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा था पहाड़, मगर पहाड़ जस्ट पहाड़ आएगा इसम नकरा में, और जब इसके साथ हम कहेंगे कि केटू का पहाड़, तो वो बन जाएगा इसम मारफा, यानी ख़ास चीज़ ने, आम चीज़ ने ख़ास चीज़ की जगह ले ली। अब ये देखें, ये दरख्त ऊंचा है। अब उन्होंने बच्चों ये तो नहीं बताया कि ये कौन सा दरख्त है, ये बरगद का दरख्त है, शहतूत का दरख्त है, ये कीकर है, ये कौन सा दरख्त है। उन्होंने कहा है ये दरख्त ऊंचा है। जब इसमें किसी चीज़ का इसम ही मेंशन नहीं है तो ये कौन सा इसम होगा बच्चों, ये होगा इसम नकरा। ये दरख्त ऊंचा है, नाम ना होने की वजह से, इसम ना होने की वजह से ये बन गया इसम नकरा। ये मेरी उर्दू की किताब है। अब देखिए बच्चों, इसमें उन्होंने 7 किताब के साथ उसका नाम भी लिखा है। यानी किताबें तो बहुत सारी हैं आपके बैग में, मगर हर किताब का एक इसम है। तो यहाँ पे इस किताब का इसम यानी नाम क्या है, उर्दू। तो ये मेरी उर्दू की किताब है। तो ये कौन सा इसम होगा फिर, इसम मारफा, क्योंकि किताब के साथ उसका नाम मेंशन है। उसके बाद देखिए बच्चों, वो घर बहुत बड़ा है। अब इसमें ये तो नहीं कहा गया कि ये किसका घर है, किस चीज़ से बना है, यानी इसकी कोई क्वालिटी तो नहीं बताई गई, जस्ट घर है। तो ये कौन सा इसम होगा, इसम नकरा। मुझे फलों में आम पसंद है। इसके ऊपर गौर करें बच्चों, इसमें फल तो दिया है मगर साथ में उसका नाम भी है, क्योंकि फल तो बहुत सही हैं और हर फल का कोई ना कोई नाम भी होता है। और अगर जस्ट फल लिखा हो तो ये इसम नकरा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका नाम क्या है, उसका इसम क्या है।
मगर इसमें उन्होंने कहा है मुझे फलों में आम पसंद है, तो ये हो गया हमारा इसम मारफा। तो ये थी बच्चों आज की आपकी इसम और उसकी इकसाम की तारीफ़। उम्मीद करती हैं कि इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में की मिसालों में इसम नकरा और इसम मारफा में फ़र्क करना सीख पाए होंगे। बहुत शुक्रिया।